Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 9 and our chapter name is The Princess Did Not Eat. यानी कि जो प्रिंसेस है वो नहीं खा रही हैं, ये हमारे लेसन का नाम है. चलिए स्टार्ट करें. One day when you eat your meal and do not work or play any game, do you feel hungry for your next meal? एक दिन जब आप खाना खा लेते हैं और कोई भी काम नहीं करते, आप ना ही खेलने जाते हैं कहीं पे, तो आपको भूख लगेगी अगले खाने के लिए? नहीं लगेगी, क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ करी नहीं है. डू यू फील गुड एंड एक्टिव स्टेइंग अलोन एट होम ऑल डे लॉन्ग? आपको कैसा महसूस होगा या आप एक्टिव महसूस करेंगे जब आप घर में हमेशा पूरे दिन के लिए अकेले रहेंगे? इतना लंबा दिन है और आप अकेले हैं, तो क्या आप एक्टिव महसूस करेंगे? लेट्स रीड अ स्टोरी टू नो व्हाई द प्रिंसेस डिड नॉट ईट. चलिए अब ये स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि राजकुमारी क्यों नहीं खा रही हैं. लॉन्ग अगो देयर लिव अ क्वीन इन रोम. बहुत लंबे समय पहले एक रानी रहा करती थी रोम में. शी हैड एन 8-year-old डॉटर नेम मैरी. और उनकी एक 8 साल की बेटी थी जिनका नाम था मैरी. द क्वीन वॉज वरीड दैट हर डॉटर डिड नॉट ईट मच. अब जो रानी थी उनको बहुत चिंता थी कि उनकी बेटी खाना नहीं खाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं. शी डिड नॉट लाइक फूड, वो खाने को पसंद नहीं करती. द कुक मेड वेरियस टाइप ऑफ डिलीशियस डिशेज फॉर द प्रिंसेस बट द प्रिंसेस डिड नॉट ईट दैम. जो उनका कुक है, बावर्ची है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उनकी जो राजकुमारी है वो कुछ भी नहीं खाती है उसमें से. शी डिड नॉट लाइक फ्रूट्स ईदर. ना ही उनको फल पसंद है, ना ही वो किसी तरीके का जूस पीती हैं. शी सिंपली सैट इन फ्रंट ऑफ, वो क्या है, सिंपली बस फायर प्लेस के सामने बैठी रहती हैं और कुछ नहीं करती. द क्वीन कॉल्ड सो मैनी डॉक्टर. राजकुमारी ने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बुला लिया, वैद्य को भी बुला लिया, लेकिन वो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि राजकुमारी की प्रॉब्लम क्या है. वन डे अ डॉक्टर फ्रॉम अ नियर बाय विलेज केम. अब एक डॉक्टर है बिल्कुल पास के गांव का, वो आ जाता है. एंड क्वीन टोल्ड हिम अबाउट द प्रिंसेस. और जो रानी है वो राजकुमारी के बारे में बताती हैं कि क्या प्रॉब्लम है. डॉक्टर कहता है रानी से, कम विद मी, मेरे साथ आओ. ही टुक हर टू द कॉटेज ऑफ फार्मर. वो उनको किसान की एक झोंपड़ी में लेके जाता है. द कॉटेज वॉज स्मॉल बट इट वॉज चार्मिंग. जो झोंपड़ी थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो अच्छी दिख रही थी. दे कुड हियर साउंड ऑफ लाफ्टर. वो वहां पर हंसी की आवाज सुन सकते थे. द डॉक्टर नॉक्ड एट द डोर. जो डॉक्टर है वो उसने दरवाजा खटखटाया और फार्मर ओपन द डोर, और वहां पर किसान ने दरवाजा खोला. ही वेलकम द क्वीन एंड द डॉक्टर इन हिज कॉटेज. और जो किसान था उन्होंने अपने घर में वो रानी का और उस डॉक्टर का स्वागत किया, वेलकम किया. द क्वीन सॉ 4 young girl and 2 boys sitting round the dining table. रानी ने देखा कि एक डाइनिंग टेबल है जिसके चारों तरफ 4 छोटी लड़कियां बैठी हुई हैं और 2 लड़के बैठे हुए हैं. दे वर ईटिंग प्लेन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद देयर सूप. वो सिंपली क्या खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं अपने सूप के साथ में. द स्लाइसेस वर विदाउट बटर. और जो ब्रेड है वो उस पर कोई मक्खन भी नहीं लगा हुआ है. द क्वीन वॉज शॉक्ड. और जो रानी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई है. उन्होंने किसान से पूछा कि वॉट हैव यू फ्लेवर्ड योर सूप विद. तुम अपने सूप को किससे खाते हो? द फार्मर रिप्लाई. किसान जो है वो जवाब देता है, माई वाइफ हैज़ पुट ओनली 2 फ्लेवर्स. मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 फ्लेवर डालती है. दे आर द फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क एंड हैप्पीनेस. और वो फ्लेवर होता है किस चीज़ का? कठिन परिश्रम का और हंसी का, खुशी का, हैप्पीनेस का. माई चिल्ड्रन वर्क हार्ड. मेरे बच्चे भी कठिन मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. दे लुक आफ्टर माई पेट एनिमल्स. वो मेरे जो पालतू जानवर हैं उनकी भी देखभाल करते हैं. दे वर्क इन द फील्ड. वो खेतों में भी काम करते हैं मेरे बच्चे, और मेरे साथ में वो अपनी मदर के साथ में किचन में भी काम कराते हैं. दे एंजॉय देयर वर्क. वो अपने काम को करना इंजॉय करते हैं, और इसलिए वो डिनर के टाइम पे भूख लगती है उन्हें, भूखे होते हैं वो. दे आर हैप्पी टू ईट दिस सिंपल फूड एंड दे ईट लॉट्स ऑफ इट. वो इस सिंपल से खाने को खा के बहुत खुश होते हैं इस तरीके से. द क्वीन एंड डॉक्टर लेफ्ट द कॉटेज इन ए जॉयफुल मूड. और जो रानी और जो डॉक्टर थे वहाँ पे आए थे, वो खुशी खुशी उस कुटिया से बाहर आ जाते हैं. द क्वीन नाउ न्यू वाई हर डॉटर डिड नॉट लाइक फूड. अब रानी को पता चल जाता है कि उनकी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है. वो प्रिंसेस को जाकर कहती हैं कि कुछ बाहर जाके खेल खेलो और कुछ एक्सरसाइज करो. जल्दी ही जो राजकुमारी है वो खाना शुरू कर देती है. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन. चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है वरीड. वरीड का मतलब होता है यानी कि किसी भी अनचाही चीज़ों को लेके चिंता करना. डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब है जिसकी स्मेल और जिसकी टेस्ट बहुत अच्छा हो, यानी कि स्वादिष्ट.
चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब है बहुत ही आकर्षक दिखना। नेक्स्ट चलिए, ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। वीडियो को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेसन। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।